Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, mechanism of urine formation. Before we started this lecture, we have all discussed structure and function of nephron in the previous video. So let us start off mechanism of urine formation. अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म की, तो यहाँ पर आपके 3 स्टेप्स होंगे। उस 3 स्टेप्स में आपके यूरिन के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। एक आपका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड होता है आपका सिक्रीशन। ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स में आपके यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो हम सबसे पहले बात करें डायग्राम्स की, तो जो भी आपका नेफ्रॉन्स का डायग्राम है कुछ आपका जनरली इस शेप का होगा कि यहाँ पर आपका एक कप शेप स्ट्रक्चर होगा, फिर आपके बहुत सारे आपके कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होंगे, फिर यहाँ पर आपको यू शेप स्ट्रक्चर दिखता है, दैट यू शेप स्ट्रक्चर आर नोन एज हेनले लूप। फिर यहाँ पर आपके डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब होंगे और फिर ये ट्यूब्स आपका कलेक्टिंग डक्ट में जा करके ओपन होता है। ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, नेफ्रॉन्स का। अब यहाँ पर जो रीनल आर्टरी है, उस रीनल आर्टरी के थ्रू आपके ब्लड्स आपके फिल्टर होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से आपके पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होगा। ये आपका स्ट्रक्चर होगा आपका नेफ्रॉन का। ये आपका जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। ये आपके कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं, जो पास वाला ट्यूब है इसको हम बोलेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ये आपका जो यू लाइफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द हेनले लूप। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे फाइन कैपिलरी लाइक नेटवर्क आपका दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और ये जो आपके कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, ये कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आपके ओपन हो रहे हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में, एंड दैट ट्यूब्स आर नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। अब आप देखेंगे कि जो सबसे आपका पहला स्टेप है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका कहाँ पर होता है, बोमैन कैप्सूल्स में होता है। आपको मालूम भी होगा कि जो बोमैन कैप्सूल्स हैं, बोमैन कैप्सूल की जो सेल होंगी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल टाइप की सेल्स होती हैं। इसमें आपके इस सेल्स को हम पोडोसाइट्स ही बोलते हैं। इस सेल में आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिस पोर्स के थ्रू आपका जो ब्लड है वो ब्लड आपका फिल्टर होता है। तो जो भी आपके रीनल आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आपका आ रहा है, फिर ये आपके बंच ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज द ग्लोमेरुलस। और ये जो कैपिलरी होगी, इसकी जो वाल होगी, जो इसका डायमीटर होगा वो आपका थिन होगा, जिसके कारण आपके ब्लड जो होंगे आपके फिल्टर होंगे और वह ब्लड फिल्टर होकर के आपके कहाँ पर इकट्ठे होंगे, इनसाइड द कैविटी ऑफ बोमैन कैप्सूल। तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपके ग्लोमेरुलस से ब्लड आपके फिल्ट्रेट होंगे आपके बोमैन कैप्सूल की कैविटी में। अब सेकेंड स्टेप आपका आता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इस केस में आप क्या देखोगे कि जो भी आपका फिल्ट्रेट है, जो भी आपका ब्लड के थ्रू जो भी आपके हार्मफुल वेस्ट फिल्टर हुए हैं, उस हार्मफुल फिल्टर्ड वेस्ट में कुछ आपके यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे आपका अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाटर है। इन सारे यूजफुल सब्सटेंस को फिर से क्या होती है, जो भी आपकी ट्यूब्स होती हैं वह ट्यूब्स क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके यूजफुल सब्सटेंस होंगे फिल्ट्रेट में, उस फिल्ट्रेट से यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम आपका कौन करता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, या जिसको हम बोलते हैं पीसीटी और आपके डिस्टीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप होगा आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, वो आपका कहाँ होता है, कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी आपका मालूम होना चाहिए कि जो भी आपके फिल्ट्रेट होते हैं पर डे, अगर आप देखो एक एडल्ट ह्यूमन में, तो लगभग आपका 180 लीटर्स की आपके पास आसपास आपका फिल्ट्रेट फिल्टर होता है, ठीक है। लेकिन
उसमें से जो मैक्सिमम आपके होते हैं वो आपकी बॉडी में जो भी आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपका केवल आपका 1 से लेकर के 1.5 लीटर यूरिन ही जो है आपका बॉडी से रिलीज होता है। थर्ड स्टेप है आपका सिक्रीशन। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि जो भी आपके पेरीट्यूबुलर जो भी आपके ब्लड फिल्टर हो रहे हैं उस ब्लड फिल्टर ट्यूब में आप कुछ देखोगे कि कुछ आपके हार्मफुल सब्सटेंस जैसे आपके क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, ये सारे आपके रह जाते हैं। जो भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स के रिमेन पार्ट भी आपके रह जाते हैं। तो वह जो आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है वह उस फिल्ट्रेट में आपका इन सब चीज़ों का जो भी आपका फिल्ट्रेट होगा उसमें आपकी ये सब सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है। तो वह स्टेप आपका कहलाता है सिक्रीशन। यानी जो ब्लड आपका फिल्ट्रेट हुआ उस फिल्ट्रेट ब्लड में आपके कुछ आपके हार्मफुल वेस्ट जैसे क्रिएटिन, क्रिएटिनिन और आपके जो भी रिमेन्स ऑफ ड्रग है वह आपके रह जाते हैं। तो जो भी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है वह ट्यूबुलर जो कंट्री ट्यूब्यूल्स में आपके फिल्ट्रेट हैं उसमें आपका उनका सिक्रीशन करता है और यह प्रोसेस कहलाता है आपका सिक्रीशन। तो ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं। देन आपके जो फिल्ट्रेट होंगे उस फिल्ट्रेट को हम बोलेंगे यूरिन और वह यूरिन आपका फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट में आकर के कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद आपका वह फिर रीनल पेल्विस रीजन में पहुंचेगा और रीनल पेल्विस से फिर आपका कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा। यूरेटर के बाद फिर वह आपका कुछ देर तक यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर होता है और टाइम टू टाइम वह आपका बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है। तो वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा आपका यूरिन का बॉडी के बाहर आपका पास होता है वह प्रोसेस कहलाता है आपका मिक्टूरेशन। तो ये आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये आपके 3 स्टेप में कंप्लीट हुए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और आपका सिक्रीशन। थैंक यू।